औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और बुज़ुर्गों, नौजवान साथी जो वोट डालने के काबिल है, हम आपको ख़ास तौर से जो बेरोज़गार नौजवान हैं मुसलमान, उनको ये जानना बेहद ज़रूरी है। हज हाउस बन के लगभग 12, 13, 14 साल हो गया है और उसके साथ जो बिल्डिंग ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो बनकर नई बोले तो भी कम से कम 8 से 9 साल हो गया है। राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में बनी थी, जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में ये बिल्डिंग का ढांचा तैयार किया गया था, 10 फ्लोर के आसपास है। अब ये बिल्डिंग जो है 2000 हज सीज़न जो चल रहा है, आज 28 तारीख़ है जुलाई की, जो कि आखिरी काफ़िला यहाँ से जाएगा 30 तारीख़ के दिन। तो ये बिल्डिंग जो आपके सामने जो अकोमोडेशन दी जा रही है हाजियों के लिए पहली और दूसरी मंजिल पर, वो बिल्डिंग जो है इनकम्प्लीट है। पता नहीं किस मुनाफिक मुसलमान ने इसको हुकूमत तेलंगाना चंद्रशेखर राव साहब की जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट को तवज्जो दिलाने में नाकाम रहा। हमारा जो मुस्लिम माशरा है, ख़ास तौर से जो मुस्लिम डेलीगेशन जाता है बार बार अपने मसाइल को लेकर, लेकिन इस बिल्डिंग को बताने में कहीं ना कहीं वो नाकाम रहे। हम मुस्लिम जो लीडर हजरात है, सियासी लीडर, उनको तवज्जो दिलाएंगे और जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको तवज्जो दिलाएंगे कि ये जो बिल्डिंग है, नहीं बोले तो भी हर महीना 1 करोड़ रुपए का इसका मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। सारे तेलंगाना के जो मुसलमान हैं नौजवान, वो जो बेरोज़गार है, यहाँ के जो पैसे की आमदनी हो सकती थी वो कहीं ना कहीं से जो है वो इसको हासिल करने में नाकाम है, बल्कि नाकारा है। हमारी अक़लियती बहबूद का तो क्या कहना, पिछले 5 साल में जब दूसरी मरतबा TRS गवर्नमेंट इक़्तिदार पे आई तो एक नॉन मुस्लिम को अक़लियती मिनिस्ट्री दे दिया गया जिसका नाम उपल्ला ईश्वर है। अब उन्हें किस चीज़ों से वक्फ़ियत है, शरीय हिसाब से, वक्फ़ प्रॉपर्टी के मामले में, हज कमेटी, उर्दू एकेडमी, आप बेहतर नौजवान समझ सकते हैं। अब बुज़ुर्गों तो सोशल मीडिया, उन्हें क्या मालूम। आप जो है रिटायरमेंट में टाइम में जो है अखबार जो पढ़ते हैं तो वो तो रिटायर्ड लोग ही पढ़ रहे इस 21वीं सदी में। सोशल मीडिया में इसलिए तवज्जो दिलाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये हर महीना कम से कम 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये देखिए, हज हाउस के बाजू बिल्डिंग से मेट्रो की लाइन भी जा रही है। तरक्की तो स्टेट की हो रही, लेकिन मुसलमान नौजवान आज भी बेरोज़गार है। तो हम ये उम्मीद करते थे कि कम से कम TRS गवर्नमेंट जब यहाँ पे इक़्तिदार पे आई तो इस बिल्डिंग का हल निकाल ही जाएगा, लेकिन आप देखिए ये बिल्डिंग बिल्कुल जिसका कोई पुरसान हाल नहीं है। और जो है हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब, जो होम मिनिस्टर है यहाँ के, कई बार इन्होंने कोशिश की कि इसको जो है हुकूमत की नॉलेज में, यानी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना चीफ मिनिस्टर की नॉलेज में लाने की कोशिश की। 2 मरतबा यहाँ से जो पानी निकाला गया, हम आपको अब यहाँ से वहीं ले जाएंगे सेलर में जहाँ बारिश का पानी, अभी भी हल्की हल्की बारिश आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके गुंबदों के नीचे पानी की बारिश आ रही है, लेकिन वो नीचे सेलर में पानी जमा हो जाता है, जहाँ से काफ़ी तकलीफ़ होती है कि कई ऐसे जानवर वहाँ पे गिर के जो है फौत होते हैं और उसका रिएक्शन ये कोविड में क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो बहरहाल हज का जो एम्बार्केशन पॉइंट होता है, वो जो 3 स्टेट के यहाँ पे हाजी लोग यहाँ से रवानगा होते हैं। 20 तारीख से ये शुरू हुआ, 17 तारीख का इसका इफ्तिदा हुआ। और देखिए आप, ख़ास बात इसमें ये रही कि तेलंगाना के 1800 और आंध्र प्रदेश के और महाराष्ट्र के यहाँ से हाजियाँ तकरीबन 90% जा चुके, 1 या 2 फ्लाइट बाकी है। तो हम ऐसे में आपको बताने की कोशिश यही करेंगे कि तफसीलात आइए नीचे देखते हैं। दोस्तों बुज़ुर्गों, आप देखिए ये जो बिल्डिंग आपको इनकम्प्लीट नज़र आ रही है, यहाँ हाजियों के लिए अकोमोडेशन का इंतज़ाम किया गया है। और ये इनकम्प्लीट जो है, मैंने आपको बताया कि 10-15 साल से 10-12 साल से ये जो है बिल्डिंग का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं होता, जबकि जो है हज का सीज़न जब चलता है तो यहाँ पे अकोमोडेशन दिया जाता है अज़ला के हाजियों को। अब जबकि आपको आखिरी दिन बाकी है, तो देखिए यहाँ पे अकोमोडेशन का इंतज़ाम है। ये जो है सेक्शन जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पे जेंट्स हजरात हैं, जो वॉलंटियर्स भी है और अकोमोडेशन का इंतज़ाम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कई किस्म के इंतज़ाम किए गए हज कमेटी की जानिब से।
बेड्स डाले गए हैं, जहां आपको मक्के शरीफ में भी जो है जो अकोमोडेशन जो मिलता है, तो एक ही सेक्शन में जो है 2 किए जाते हैं, जहां एक तरफ जनाना और एक तरफ मर्दाना। कुछ इसी तरीके की झलक आपको यहाँ पे भी दिखती है, क्योंकि ये इतनी बड़ी वसी जगह है, क्योंकि यहाँ पे जो है इस्तेमाल कुछ होता नहीं, क्योंकि अगर ये दिया गया, महीना 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है मुस्लिम नौजवानों का, ख़ास तौर से तेलंगाना की। अगर आप ये किराए पे इसी तरीके से अगर आप देते हैं तो इसको 1 साल में आप करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो सकता है। देखिए यहाँ पे बाथरूम वगैरह की भी फैसिलिटी है, और ख़ास तौर से ये जो हज कमेटी की जानिब से बाथरूम बनाए गए थे उसका भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे जो है आराम करने की जगह, और बिल्कुल क़रीब जो है हम आपको दिखाते हैं क़रीब से, यहाँ पे आपको बाथरूम का भी और कपड़े वगैरह धोने का और सुखाने का भी इंतज़ाम है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जगह है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे शादी खानों में आपको लूटम लाट होती है, कोई 5 लाख का पैकेज, कोई 10 लाख का पैकेज। तो अगर आप इसको किसी भी ऑफिसेस को देंगे या शादी खाने को ही देंगे तो लाखों रुपए का, आपको करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो सकता। तो आप में से गुजारिश है कि आने वाले इलेक्शन में आप अपने कॉरपोरेटर से या फिर अपने एमएलए से या अपने एमपी से पूछिए, ये जो हमारे बाबा दादा अजदाद जो वफ़ करके गए थे उसका क्या इस्तेमाल है। सिर्फ साल में 1 मरतबा हाजियों के लिए और बाद में फिर कचरे की कुंडी। तो ये जो पैसा का नुकसान हो रहा है मुसलमानों का, उसका ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत है, मुस्लिम लीडर है, या फिर आखिर नौजवान इस पर बात करने से इतना क्यों कतरा रहा है, जबकि आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है। ये हज कैंप 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर ये वीरान हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि अब जो मौजूदा नए चेयरमैन साहब है इस पर फौरी इनिशिएटिव ले, फौरी इमरजेंसी मीटिंग बुलाए। महमूद अली साहब तो होम मिनिस्टर है, लेकिन कई ऐसे मसाइल को वो माइनॉरिटी के लेते हैं। तो हम हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करेंगे कि जो मुस्लिम नौजवान बेरोज़गार है उनकी तरफ तवज्जो दे, ताकि महमूद अली साहब को मिनिस्ट्री भी वक्त भी दे सकते हैं, यानी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी दे सकते हैं, क्योंकि उपल्ला ईश्वर साहब एक नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है। उनको शराइ के बारे में मालूम होना, वक्त के इतने मसाइल है कि ख़ुद मुसलमान समझना मुश्किल है। इतना क्रिटिकल करके रख दिया गया है साबिक़ा हुकूमतों ने कि इसमें लूटम लाट के अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आ सकता। हमारा पैसा, हमारा करेक्ट किया हुआ पैसा हुकूमत के दबाव में चलता, और जितने मेंबर हजरात हैं हर मीटिंग को पब्लिक डोमेन में बिल्कुल नहीं आता। इसकी क्या वजह है, ये भी नौजवानों को जानने की ज़रूरत है। अब बताइए आप, नौजवान जो बेरोज़गार होते जा रहा है, महंगाई की तरफ से होने दीजिए या फिर पढ़ाई की तरफ से होने दीजिए या गल्फ से रिटर्न आने की तरफ से, इसका आखिर कौन पूछने वाला है? हिंदुस्तान भर में तो हम जो है बड़े बड़े तकारीर करेंगे, सुनेंगे, लेकिन हमारे अपने तेलंगाना में ये बुरा हाल है। और ये बेहतरीन जगह है, ये आप अंदाज़ा लगे शहर के सबसे महंगी जगहों में से एक जगह आती है ये। उसको अगर आप ऐसा लावरीज बना के रख दिए हैं, इस पर एक तमाशा हो रहा है। सारे हिंदुस्तान में सबसे पैसे वाला अगर कोई वक्फ बोर्ड है तो वो तेलंगाना का वक्फ बोर्ड है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दरगाह हुसैन शाह वली की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड ने हार चुकी है। अब आप देखिए यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, ये आंध्रा से आए हुए हैं, कोई कल्पा से है, तो कोई अनंतापुर से, बड़ा डिफरेंट जगह से। ये तो अपने हाजियों को छोड़ने के लिए आए, अकोमोडेशन है, 2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जो असल नौजवान बेरोज़गार जो तेलंगाना का मुसलमान है, ये पूछता है हुकूमत से कि अब चंद 1 साल 8 महीने कुछ बाकी है इलेक्शन में, उसमें 2-2 हाथ या वोट के ज़रिए अपनी जमहूरी अंदाज में करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम नौजवानों से यही गुजारिश करेंगे कि वो कम से कम अपने लीडर को, पंचायत लीडर को होने दो, एरिया का लीडर होने दो, ग्रुप लीडर होने दो, कॉरपोरेटर होने दो, एमएलए होने दो, एमपी होने दो, उसका घेराव करे और उसको एक जमहूरी अंदाज में उसकी रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाले, ताकि दुनिया देख सके कि वो अपने वादे में कितना उतर रहा है। ये देखिए नाज़रीन, आप बैगेज सिस्टम जो स्कैनिंग होता है हाजी हजरात का, जो सेंट्रल हज कमेटी और सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की जानिब से जितना फिक्स किया गया हुआ है वज़न, वो हिसाब से यहाँ पे स्कैनिंग भी होती है
हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कैनिंग मशीन यहाँ है जो लगेज को स्कैन करके एयरक्राफ्ट के में भेजा जाता है या डीटीसी बस के ज़रिए। तो आप ये देखिए यहाँ पे हर चीज़ का इंतज़ाम तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से है। यहाँ पे स्कैनिंग यहाँ पे ही है, वो यहाँ पे आपको बस से लिया जाता है और सऊदी रियाल जो 2100 रियाल दिया जाता है आपको, वो भी यहाँ पे आपको बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक जो बॉम्बे हेड ऑफिस है उसका, वो आपको टर्मिनल में फ़्लाइट में जाने से पहले हज हाउस में ही दिया जाता है। तो अब आप देखिए हज हाउस में नामपल्ली में जो बिल्डिंग बनाई गई थी चंद्रबाबू नायडू के दौर में, कि ये सोच के कि ये वक्फ प्रॉपर्टी को इस्तेमाल होगा और मुसलमानों को फ़ायदा होगा। तो अब वो चंद्रबाबू नायडू की तो हुकूमत नहीं रही, उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आई और उन्होंने जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि वो बिल्डिंग नौजवानों के फ़ायदे के लिए बनाई गई। लेकिन हम अपोजिशन लीडर आज जो मोहम्मद अली शब्बीर है, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि इस मसले को जो कांग्रेस के दौर में बनाई गई थी वो नई बिल्डिंग, उस पे आप नोट लें ताकि इस इमारत से लोगों को जो मुसलमान नौजवान है बेरोज़गार है उनको रोज़गार मिले। इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि हमको हुकूमत का सहारा जो मिलता है वो मिले ना मिले, कम से कम हमारा जो अपना पैसा है इस बिल्डिंग के ज़रिए जो पुराने होते जा रही है और क्या बोलते हैं आपकी बोसीदा होते जा रही है, उसको आप मुकम्मिल करें। और कांग्रेस के जितने माइनॉरिटी के लीडर हैं वो जमहूरी अंदाज में एहतजाज करें ताकि आने वाले इलेक्शन में लोग ये समझ सकें कि आप दोनों में बेहतर कौन हो, टीआरएस हो कांग्रेस हो। बीजेपी तो आप समझ ही सकते हैं बीजेपी क्या कर सकती है, सबका साथ सबका विश्वासघात ही हो सकता है, ऐसा हमको नौजवानों ने बताया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मौजूदा जो हालात है हिंदुस्तान के वो आप सभी वाकिफ़ है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुल्क को किस किस लोगों ने जो है बेइज्जत करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे ऐसे मौक़ों पे हिंदुस्तान के नौजवान जो सेकुलर मायदा रखते हैं, तकारीर में लंबी लंबी छोड़ते हैं हम सेकुलर है, आप जागो नौजवानों, तुम भी जागो। अब ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तुम्हारे अपने अंदाज में इसको लेना चाहिए। तुम अपने आवाज़ नहीं उठा सकोगे तो फिर कौम जो आवाज़ नहीं उठा सकती है जमहूरी अंदाज में, उसका कोई पुरसाने हाल ना था, ना है, ना आने वाले दौर में रहेगा। हम आपसे फिर एक मरतबा नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि इस इमारत का इस्तेमाल करिए ताकि आपको आने वाले नई जनरेशन को भी फ़ायदा हो, वरना ये एक ना एक दिन, सही कहा किसी ने कि हशर के मैदान में तो हिसाब मरने के बाद होगा, लेकिन आज की तारीख़ में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप इसके पीछे आवाज़ नहीं उठाए तो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।